तो जगदंबा कहे कि कोई जनमानुष तकलीफ में थई जाए तो एक बार मने हकारू पाड़शो तो हाजरा हजूर थई जाए। मतलब जो भक्त जगदंबा का, सांवलिया सेठ का जयकारा लगाता है ना, परमात्मा किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। आवतु जीवन माते खूब रस बरसावे जो परमात्मा रो हकारू पाड़शे। कहते हैं उनके जीवन में रस बरसता है जो जयकारा लगाता है। आइए जो जीवन माते खूब आटलाय मार्या छो पर मन मानते तनिक शांति नहीं ने। हम धन संपदा और सुख के लिए दिन भर घूम रहे हैं, पर बताइए कि वास्तव में जो शांति होना चाहिए वो मिल रही है? नहीं। कहा गया कि विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए और परमात्मा का मुख देखकर दिन की शुरुआत कीजिए। कहते हैं पद धन संपदा पोता पोती जल मकान का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि जिसके अंदर मैं लग जाता है कि मैंने ऐसा किया है, मैं वैसा कर सकता हूं, तो मैं जैसे ही लगता है कि उसका अस्तित्व खत्म होना शुरू हो जाता है और खत्म होना ही पड़ता है। आपने देखा होगा कि नदी के किनारे बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं। जब नदी का जल स्तर बढ़ता है रफ्तार से, जब उसमें बाढ़ आती है तो बड़े बड़े पेड़ बीच में से टूटते हैं और जब टूटते हैं तो उसमें कीड़ा लगता है, वो खोखला होता है और उसके अस्तित्व को खत्म कर देता है। और उसी के प्रति नीचे की तरफ घास होती है। घास मुलायम होती है, जैसे जल का स्तर बढ़ता वो अपने आप को झुकाती है और कम होता ही उठ जाया करता है। कहते हैं अभिमान कभी भी नहीं लगना चाहिए। एक बार एक समुद्र के पास में एक मंदिर था, उसके पास में घोंसला बना हुआ एक पक्षी का ऊपर की ओर था। तो एक दिन समुद्र के भीतर ज्वार भाटा उठा, तेज पानी आया, तो उस पानी के अंदर उस पक्षी ने अंडे दे रखे थे, वो घोंसला बहा कर ले गया, तैरने लग गया। जब जल शांत हुआ तो पक्षी ने उड़कर देखा तो उसका घोंसला बीच समुद्र के बीच में तैर रहा था अंडे के संग। तो उसने किनारे पर जाकर प्रार्थना करी, है समुद्र देव, मेरा परिवार मुझे लौटा दो, मेरा परिवार मुझे दे दो। पक्षी ने ऐसा कहा तो समुद्र देव प्रकट हो जाते, समुद्र प्रकट हो जाता है और कहते अरे छोटे से तेरा परिवार मैं क्यों लौटाऊं? कितने ही डूब गए, कितने ही बह गए, मैं तेरा परिवार लौटाने वाला नहीं हूं और तुझसे हो उतना कर लेना। पक्षी को गुस्सा आया, उसने कहा मैं आपका जल सुखा दूंगा। जोर जोर से हंसने लग गया कि तू तिल भर भी मेरे जल को नहीं सुखा सकता, तिल भर भी मेरे जल को नहीं ला सकता। छोटी सी चिड़िया थी, अपने चोंच में जल भर भर दूसरी जगह डालने लग गई। समुद्र हंसता। जब उस चिड़िया की प्रजाति वैसी की वैसी चिड़ियाओं ने देखा कि हम पानी तो नहीं सुखा सकते हैं पर इसका साथ तो दे सकते हैं, उसके साथ और चिड़िया मिल गई। दूसरे पक्षियों ने देखा तो और मिल गए। 2-2, 3-3 किलोमीटर तक पक्षियों की लाइन उस समुद्र के किनारे चारों तरफ हो गई। पक्षी पक्षी। नारद मुनि ने दृश्य देखा, कहा ये क्या हो रहा है कि किसी का अभिमान तोड़ने के लिए पक्षियों ने ये संकल्प लिया कि समुद्र का जल सुखाना है। पता थे कि कभी भी समुद्र का जल पक्षी नहीं सुखा सकते, भले कितने भी हो। तो नारद जी पहुंचे पक्षियों के राजा के पास, कहा आपकी प्रजाति खतरे में है। पास में गए, भगवान विष्णु के शरण में गए, कृपा करो, यदि आज किसी का मान सम्मान टूट गया है तो आप पर से विश्वास उठ जाएगा। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि समुद्र के भीतर जाओ और हजारों हजारों सूर्य का प्रकाश एक साथ समुद्र के अंदर तेज के रूप में बहाओ। जैसे ही सुदर्शन गया
हजारों सूर्य का प्रकाश जब समुद्र पर बहने लग गया तो जल वाष्प बनकर भड़ भड़ होने लग गया। कहीं 1 घंटे में समुद्र में थोड़ा सा पानी बचा, त्राही माम करते हुए खड़ा हो जाता है, क्षमा कर दीजिए, त्रुटि हो गई। और कहते हैं कि आज के बाद कभी घमंड मत करना, नहीं तो तेरा अस्तित्व सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। घोंसला लौटाते हैं, परिवार लौटाते बड़ा प्रसन्न हो जाता है। कहते हैं कि आज आवश्यकता है हमें एक साथ मिलकर धर्म के आगे बढ़ाने के लिए, विचारों को बांधने के लिए। और जहां कथा हो तो 365 दिन में 7 दिन यानी 27-28 घंटे निकालकर कथा सुनने के लिए। और किसी बात का अभिमान मत करना। एक पक्षी समुद्र को सुखा सकता है तो हम क्या हैं? हमें तो अभिमान भी नहीं करना चाहिए। जन्म देने वाला कौन है, पालने वाला कौन है, घमंड किस बात का है? सब कुछ तो जगदम्बा करने वाली है, सब तो भगवती करने वाली है।